बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की एक और किस्त में आप सबका खैर मक़दम है। दोस्तों और साथियों, इस सीरीज़ में आज हम इस माह की ख़ास इबादत एतकाफ़ पर बात करेंगे कि एतकाफ़ हकीकत में एक इनकलाब अंगेज़ अमल है। दोस्तों, हम सब लोग रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं। इन दिनों मस्जिदों में लोग एतकाफ़ करते हैं। एतकाफ़ अकफ़ा से बना है, जिसका मतलब है रोकना या ठहरना। इस लिहाज से एतकाफ का मतलब होता है अल्लाह की इबादत करने, उसकी मोहब्बत और कुर्बत हासिल करने के लिए मस्जिद में क़याम करना, कुरान पर गौर व फिक्र करके समाजी मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपने आप को मस्जिद में ठहराए रखना। हदीसों में एतकाफ की बड़ी फजीलत आई है, लेकिन जिस तरह हम मुसलमानों ने अपनी तमाम मरासिम उबूदियत की रूह निकाल कर रख दी है, उसी तरह इस एतकाफ की भी रूह निकाल कर रख दी गई है। और ये मुकद्दस अमल भी बस एक ज़ाहिरी अमल बनकर रह गया है, इसकी रूह निकल चुकी है। एतकाफ की हकीकत यह है दोस्तों कि बंदा जब समाज के अंदर बुराइयों के खात्मे की जंग में थक जाता है तो एतकाफ को उसकी रूह के साथ करे और अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। इससे बंदे के अंदर इतनी ताकत जरूर आ जाएगी कि वो समाज के अंदर फैली बुराइयों को खत्म करने में ताज़ा दम होकर एक बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने समाज की खराबियों से परेशान और बेचैन रहा करते थे, लेकिन इन खराबियों को दूर करने के सिलसिले में आपको कोई फार्मूला समझ में नहीं आ रहा था। चुनाचे आप गार में जाकर घंटों घंटों बैठे गौर फिक्र करते रहते। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन के लिए गार में जाकर बैठने यानी एक तरह से एतकाफ करने लगे। एक दिन इसी एतकाफ की हालत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते के जरिए रहनुमाई की और बताया कि समाज की खराबियों की असल जड़ इनका अपने मालिक को भूल जाना है। लिहाजा इनके सामने अल्लाह के नाम से बयान करना शुरू करो और इन्हें बताओ कि इनकी क्या हैसियत है। अब चूंकि ये जिम्मेदारी बहुत भारी थी, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। पाक बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ढारस बंधाई कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों की भलाई के बारे में सोचते और उनके काम आते हैं। कुछ दिन के बाद फिर रहनुमाई हुई कि अब चादर तान कर लेटने का वक्त नहीं है, खड़े हो जाओ और लोगों के सामने एक अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करो, ताकि इंसानों के मसाइल हल हो सके, इंसानों को इंसानों की गुलामी से नजात मिल सके और इंसानों को अमन सलामती और अदल इंसाफ मुयस्सर हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बड़ाई का ऐलान शुरू कर दिया। समाज के जो बड़े और चौधरी बने हुए थे इस पर तिलमिला उठे। नतीजा वही हुआ जिसकी पेशनगोई ईसाई राहिब वर्का बिन नौफल ने की थी कि तुम्हारी कौम तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया गया कि अपना प्यारा वतन छोड़ना पड़ा, लेकिन आपने अपना मिशन नहीं छोड़ा। मेहनत और जफाकशी की, ताने बर्दाश्त किए, फाके किए, बेसरो सामानी के आलम में जंग भी लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ी, यहाँ तक कि अल्लाह की बड़ाई पूरे समाज पर कायम होकर रही और समाज के अंदर अमन सलामती कायम हो गई। दोस्तों, हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें बताई जाती हैं और हर मस्जिद में 4-4, 5-5 की तादाद में आम मुसलमान से लेकर उलमा, अल्लामा, मुफ्तियान किराम और मजहबी जमातों के रहनुमा तक एतकाफ करते हैं। लेकिन एतकाफ के बाद घर पर जाकर चादर तान कर सोते हैं। न एतकाफ को जाने से पहले समाज में फैली बुराइयों को रोकने की चिंता होती है, न बाद में। महज एक रस्म थी जो निभा दी जाती है। अगर एतकाफ में बैठकर अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है, और यकीनन होता है, तो आखिर ये 12-15 लाख लोग जिनका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है, समाज से बुराई के खात्मे और अल्लाह की बड़ाई को कायम करने और समाज में अमन सलामती कायम करने के लिए आगे क्यों नहीं आते। यकीन जानिए दोस्तों, अगर इन एतकाफ करने वाले हजरात में से सिर्फ 1/4 तादाद भी इसकी रूह को समझ जाए और वहां जाकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, कुरान पर गौर फिक्र करें और वहां से आज़्म लेकर उठें कि अब हम चैन से नहीं बैठेंगे, पूरी इंसानियत को इंसानों की गुलामी से आजाद करा के एक अल्लाह की गुलामी में ले आने की भरपूर कोशिश करेंगे, तो समाज के तमाम सियासी, मुआशी और समाजी मसाइल हल हो जाएंगे। अफसोस कि इस एतकाफ को उस भिखारी से तशबीह दी जाती है जो बादशाह के दर पर आ पड़ा हो कि जब तक मुराद पूरी नहीं होगी यहाँ से नहीं टलूंगा। हालांकि अगर इस एतकाफ को अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उस अमल से तशबीह दी जाती जिसमें आप अपने रब से मुलाकात के लिए जाते हैं और वहां से अल्लाह की हिदायत इसलिए लेकर आते हैं कि कौम को राह रास्त पर लाया जाए, या इसको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एतकाफ से तशबीह दी जाती जो गार में जाकर किया करते थे और अल्लाह ने आपकी रहनुमाई की और वहां से वो नुस्खा कीमिया लेकर कौम की तरफ पलटे जिसने पूरे समाज की काया पलट कर रख दी थी। तो यह एतकाफ आज भी समाज के अंदर जबरदस्त इनकलाब बर्पा कर सकता है।
کاش کہ یہ ہماری ملت اور اس ملت کے رہنما اسلامی عبادات کی روح کو سمجھ سکیں تاکہ وہ کام انجام کو پہنچے جو اللہ اپنی سرزمین پر چاہتا ہے۔ دوستو، آج واقعی عبادات کی روح کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور سماج کو امن و سلامتی سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کام میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔